प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो कि खुदावन ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और मैं प्रियो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी फेसबुक डिस्टर्ब हो गया था और हम सब जितने भी लोग हैं, हम एकदम बड़े परेशान से हो गए कि फेसबुक बंद हो गया और कैसे क्या होगा। लेकिन परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर, उसने सारे रास्तों को फिर से खोला और एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को लेके आने पाए हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला, अपना अनुग्रह दिया है और ये समय दिया कि आपके प्रियजनों के साथ मिल सके और बातचीत कर सके। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप हमारी सुनते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, रहनुमाई करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और या ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन इसे देखते हैं, प्रभु हर एक को आशीष और बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और प्रियो, मैं आज बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत से चेले थे। वो चेलों ने क्या करा कि वो बहुत तेरे चेले जो थे लौट गए और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते उसके चेले वापस लौट गए। और मेरे प्रियो, आज हम भी परमेश्वर की संगति में चलते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते रहते हैं और अचानक हमें क्या होता है कि हम संसार के अंदर चले जाते हैं, संसार की बातों में चले जाते हैं और संसार के जो सांसारिक आकर्षण है वो मुझे और आपको बहुत अच्छा लगने लगता है और हम उस आकर्षण में फंस जाते हैं। और शैतान चाहता भी यही है कि मैं और आप परमेश्वर की संगति में कतई न चलें, परमेश्वर की इच्छा को कभी पूरा न करें और वो मुझे और आपको बरगलाना चाहता। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनको बचने का अवसर है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 66वां पद यानी 66, वो कहता है, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे, प्रेज द लॉर्ड, बहुत से चेले उसमें बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। हाँ मेरे प्रियो, खुदा बाप के साथ लोगों ने धोखा किया और उन्होंने अनंत जीवन को त्याग दिया। जो अनंत जीवन उसके साथ था, जो खूबसूरत संगति उसके साथ थी, उसको छोड़ दिया और कहाँ चले गए मेरे प्रियो? संसार में चले गए, उसके साथ नहीं। आज भी ऐसा ही होता है कि हमें परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और हम लोग उन जगहों से क्या होते, लौट जाते हैं। हम परमेश्वर के पास से लौट जाते हैं। अरे बड़ी बंदिश है, बड़ा वचन पढ़ना पड़ता है, बहुत बार पढ़ेंगे वचन, कैसे होगा, बहुत तरीके की बातें होती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे और आपको तो मौके पे मौका देता, कोई बात नहीं, लौट के फिर आ जाओ परमेश्वर के संगति में। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जैसे वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत से चेले संसार में चले गए और उसके साथ नहीं चले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 60वां पद कहता है, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि वे ये बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। कौन सी बातें थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताई थी, कुछ बातें, और वो उस पर चलना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा, वो वापस लौटने लगे। और लिखा है पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, मेरे प्रियो, वे निकले तो हम ही में से हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह के विरोधी हैं। हमारी कलीसियाओं में बहुत से लोग हैं जो हमसे छटक के अलग चले गए हैं। वो लोग ये क्या हो गए, हमारे विरोधी हो गए। और कोई विरोध दूसरा नहीं कर रहा है, हमारे अपने लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो निकले किस में से? हमारे चर्चों में से निकल के अलग अलग उन्होंने डिनोमिनेशन बना लिया, अलग अलग अपने रास्ते को कर लिया। लिखा है कि
वे हम में से ही निकले हैं, पर हम में के थे नहीं। वो निकले तो हमारे में ऐसे ही हैं, लेकिन वो हमारे शुरू से नहीं थे। वो तो किसके थे? शैतान के थे। शैतान की बातों में उलझे हुए थे, वो शैतान के अनुसार चल रहे थे। क्योंकि यदि हम में के होते तो वो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वो हम कि वे सब हम में के नहीं हैं। ये इस बात के लिए वो हमसे डिवाइड हो गए, हमसे अलग हो गए, हमारे विरोध में आ गए कि वो हमारे थे ही नहीं, वो हमारे में से निकल गए। लेकिन ये प्रकट ये हो रहा है कि वो हमारे थे, हमारे साथ थे, हमारे थे, और हम में से निकल कर चले गए। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई, यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही है मेरे प्रियो। बहुत से लोग मसीह कार्य को करते हैं, प्रचार का। आज हम देखते हैं कि बहुत से प्रचार के कार्य, बहुत से पेज चले 2021, 20 में, 20, 21, 22 में बहुत ज़्यादा कोविड रहा, 20 में और 21 में। और क्या हुआ कि बड़े पेजेस चलने लगे और बड़ा प्रचार होने लगा। लेकिन मेरे प्रियो, हुआ क्या? देखिए, हुआ ये कि आज बहुत कम पेज रह गए, बहुत कम लोग प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत तो करी थी कि जब फिर वो दुनिया की बातों में, और उनके पास समय नहीं है, पार्टियों में जाना और किसी कार्यों में जाना, और इस चक्कर में उलझ के उन्होंने पेजेस को बंद कर दिया। लेकिन बहुत से लोग प्रचार का कार्य आज भी करने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो, लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहा मैसेज। तो मेरे प्रियो, हमारे आगरा मसीह मंडली में आप लोग निमंत्रित हैं इस बात के लिए कि आप प्रचार कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाभी, प्रेज द लॉर्ड। अभी फेसबुक जैसे बंद हुआ तो हम लोग घबराए कि कैसा होगा, लेकिन प्रभु ने हमारे मन में डाला कि हम डायरेक्टली यूट्यूब पर भी हम डायरेक्ट प्रचार कर सकते हैं, लाइव करके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पे रख करके पीछे देखता है वो परमेश्वर के ये राज्य के योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम सोचते हैं कि हम ये शुरू करते, बहुत से, मैंने जैसे कहा कि मिनिस्ट्री बहुत शुरुआत में बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री करते हैं, लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री अप हो जाती है, चलने लगती है, उनका मन निराशा में डूब जाता है और ऐसे लगता है यार क्या बवाल ले लिया, क्या ले लिया। जब हम लोग रात को डेली 10 से 10:30 बजे प्रचार के लिए आते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरे भाई आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। मेरे प्रियो, वो पूछते हैं कैसे मैनेज करते हो। कभी आपको हमने देखा है आप गाड़ी में प्रचार कर रहे हैं रात को भी, कहीं आप किसी पार्टी में होते हैं तब भी प्रचार करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है, और यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो मैं और आप अगर पीछे देखते मुड़ करके कि अरे खुदा कौन सा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं नहीं मेरे प्रियो, चाहे कुछ भी हो, जो वाचा आपने बांधी है वो आपने किसी मनुष्य से नहीं बांधी मेरे प्रियो, आपने ये वाचा परमेश्वर से बांधी है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, इब्रानी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 38 पद कहता है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से, किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तो मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको ये करना है मेरे प्रियो कि हमें अपने विश्वास में मजबूत होना है। जैसे अब्राहम ने जब अपने बेटे इसहाक का बलिदान के लिए परमेश्वर ने कहा तो वो रुका नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो हटा नहीं, वो घबराया नहीं। अरे ये तो इकलौता बेटा मुझे दिया है, परमेश्वर ने कहा है कि इससे मैं तेरा वंश तेरा किनको के समान कर दूंगा। और वो क्या करा? वो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब्राहम ने कुछ नहीं सुना और सीधे उठे और लकड़ी काटी बांधी और वो गधे पे अपने बेटे को बिठा कर ले गए और जाके मौर्य पर्वत पर ले जाके बलिदान के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने देख लिया कि अरे ये तो मेरा विश्वासी जन है, ये तो मेरा वो प्रिय जन है जिसने मुझसे मोहब्बत करी। उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, अपने इकलौते बेटे से नहीं बात करी, और डायरेक्टली परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और उसका बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन खुदा वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? कि जब परमेश्वर दुखी होता है
जब उसका कोई बेटा या उसकी कोई बेटी जब विश्वास में आगे बढ़ते बढ़ते क्या होती है, वो पीछे उठ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जय मसीह की सर, जय मसीह की। तो मुझे और आपको कभी भी पीछे नहीं चलना, अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाना है। और हम देख सकते हैं 2 तीमुथियुस 4:10 में, क्योंकि देमास ने संसार को क्या प्रिय जाना और मुझे छोड़कर, पौलुस कहते हैं, मुझे छोड़कर चला गया और थिस्सलुनीक को चला गया, क्रिसमस में गलातिया और तीतुस दलमतिया को चला गया। उसे संसार अच्छा लगने लगा। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की चीजों से बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी और वो वापस कहाँ चला गया? वापस संसार में चला गया। प्रेज द लॉर्ड। उसका आकर्षण क्या था? संसार की खूबसूरती, संसार की बातें, संसार की चीजें, उनमें उसका आकर्षण था और वो उस आकर्षण में फिदा हो गए। जो अनंत जीवन था, अनंत जिंदगी थी, उसे छोड़कर वो चला गया। प्रेज द लॉर्ड। 2 पत्रस उसका 2:20 कहता है, और जब वे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर संसार में फंसकर हार गए, तो पिछली दशा पहली से ही बुरी हो जाती है। जब मैं और आप संसार की बातों से दूर चले गए, परमेश्वर की संगति में चले गए और फिर नाना प्रकार की, अनेक प्रकार के लालच, बुराइयां, घूसखोरी, चोरी, ये सब चीजें जब आने लगी तो क्या हो गया? अशुद्धता जो थी, अशुद्धता से बच निकले इन सब चीजों से। और लेकिन क्या हुआ? वो हार गए, उसमें संसार की बातों में आ गए। और आने का कारण क्या हुआ कि इससे क्या होता है, जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमारी पिछली दशा से जो ये दशा होती है और भी बुरी हो जाती है। हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का आ रहा था, यरूशलेम में आ रहा था, तो बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और क्या करा? डालियां काट के बिछाई। कितना आदर किया और वही चिल्ला रहे थे बाद में, इसे क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो। परंतु वो जवान प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो धनी व्यक्ति था। उसने उस अनंत जीवन को पहचाना नहीं, अनंत जीवन को छोड़ के चला गया। मेरे प्रियो, हम भी कभी कभी लालच करके, संसार की बातों में उलझ के, संसार की चीजों में जा करके क्या कर बैठते हैं? हम अनंत जीवन को खो देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कह रहा है? सपन्या की पुस्तक 1:6 कहता है, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, जिन्होंने यहोवा को नहीं ढूंढा, प्रेज द लॉर्ड, अजीत भाई जय मसीह की, और नहीं ढूंढा, उसकी खोज में लग गए, मैं उनका, परमेश्वर कह रहा, सत्यानाश कर दूंगा। ध्यान रखना, पुराने नियम में उसने कहा सत्यानाश कर दूंगा अगर तुम मेरी राह पे चलते चलते और तुमने फिर अलग हो गए, संसार में चले गए। लेकिन यूनुस के बारे में देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 12:40 कहता है, यूनुस 3 दिन 3 रात जंतु के पेट में रहा, जल जंतु के पेट में रहा। मनुष्य का पुत्र भी कितने दिन रहा? 3 दिन। कहाँ रहा? पृथ्वी के भीतर रहा, अधोलोक में रहा। लेकिन पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 12वें पद में या 13वें पद में लिखा है, 13वें पद में लिखा है कि उसने बंदी आत्माओं का प्रचार किया। क्या? बंदी आत्माओं को क्या करा? प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, जिन्होंने उसकी प्रतीति की, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसमें बने रहोगे? मेरे में बने रहोगे, मेरे वचन में, मेरे चेले बनो। क्या कहलाओगे? तुम मेरे चेले कहलाओ। मैं और आप वचन में बने, नहीं बने तो आज से घुटनों पर आके प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, खुदा आपको जीवन बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो पथरीली भी भूमि पर बीज बोया गया, वो वचन सुनकर आनंद के साथ मान तो लेता है, पर ज़्यादा दिन नहीं चलता।
यही हालत हमारी है मेरे प्रियो, कि हम वचन सुनते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं, 2-4 दिन तो करते हैं, उसके बाद हमारा विश्वास खत्म, भूल गए, कुछ नहीं। क्या हुआ? यूहन्ना उसका 6 अध्याय 64वां पद कहता है, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह पहले से जानता था कि विश्वास नहीं करते और वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह हर एक चीज जानते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सुंदर वचन पर आशीष और बरकत हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया दृष्टि, आपकी करुणा हमारे साथ रहे। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन है प्रभु, हर एक के घर पर तेरी आशीष बरकत हो, सब पर अपनी दया करें, करुणा करें, तेरे वचन की गहराई को जान सकें। जितने ऑफलाइन देखते हैं या जितने लोग यूट्यूब पर देखते हैं, सबको प्रभु आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो स्थिति अभी बड़ी गंभीर चल रही थी, कि एकदम अचानक फेसबुक बंद हो गई, सब लॉकडाउन हो गया था फेसबुक का, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो चालू हो गई और एक माध्यम हमारा फिर से हमको प्रचार करने का मिला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। और कल बुधवार है, कल आगरा के सैमुअल स्टैनली साहब, डॉक्टर सैमुअल स्टैनली प्रभु के वचन को लेके आएंगे, और 7 से 8 और 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, विनय जोसेफ साहब, जो कि मुरादाबाद के हैं, प्रभु के वचन को लेकर आए। इन दोनों के लिए और हम दोनों के लिए, हमारे परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु के कलाम को ऐसे ही लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।